हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय। और चाय बनाने के साथ साथ ना मैं दूसरी तरफ कैंडू के लिए भी खाना बना दूँगी, जो उसको शाम को मैं खिलाती हूँ। और बस साथ में उसका खाना और मेरा चाय दोनों हो जाएगा, क्योंकि उसको खाना खिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसका खाना खिलाते खिलाते ही साथ में मेरी चाय भी हो जाएगी, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। और यहाँ ना मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है, गर्मियाँ हो या कोई भी मौसम हो। ठंडियों में तो अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में भी मैं अदरक वाली ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन गई है और ये कैंडू का खाना भी बन गया है। तो चलिए चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पे आ गए हम लोग। और ये ना कल का ही ब्लॉग है, जो कल सुबह मैंने ब्लॉग डाला था, उसके बाद उसी दिन का शाम का है ये। तो सुबह कल रात में तो कैंडू को बुखार आया था, लेकिन सुबह से उसे फीवर नहीं आया है, तभी वो ठीक है। लेकिन उसके पैरों में दर्द है ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पैरों में ही वैक्सीन दिया गया था ना, तो उसको पैर में दर्द हो ही रहा है, तो वो एकदम ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो वो तो पार्क घूमने जाने की जिद कर रहा था, लेकिन फिर मैं नहीं ले गई, क्योंकि अभी पैरों में दर्द है, वहाँ खेल तो पाएगा नहीं ठीक से। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं इसको छत पे से ही घुमा के ले आती हूँ, ताकि उसका भी थोड़ा मूड ठीक हो जाए। तो बुखार और तो सुबह से नहीं आ रहा है, बस रात में ही जो आया, तो बस इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छत पे ले आई, ताकि उसका भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब सारा दिन तो गर्मी है, लेकिन शाम को नो मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है, थोड़ा हवा अच्छी चल रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं बोली चलो छत पे ले जाती हूँ, थोड़ी देर खेल लेंगे ये दोनों भी ना, तो फिर अच्छा लगेगा इसे भी। तो देखिए दोनों भाई अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। कैंडू चलो काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 उसके बाद 12 12 को टोटो बोलता है। और उसके बाद 13 14 15 16 18 और उसके बाद 21 22 22 फिर 23 24 नहीं। और छत पे से आने के बाद भी देखिए दोनों भाइयों की अपनी मस्ती चल रही है। दोनों थक गए हैं और आराम से लेट के खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और यहाँ साइड में देखिए ढेर सारे कपड़ों का मतलब पहाड़ बना हुआ है। तो ये मैंने मशीन चलाई थी आज, तो इसलिए इतने सारे कपड़े हैं। तो इन्हें मैं बाद में फोल्ड करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि जब तक ये दोनों भाई आराम से खेल रहे हैं मैं अपने किचन के काम कर लूँ जल्दी जल्दी, ताकि अगर कैंडू का फिर मूड ख़राब हो जाएगा, वो रोने और लगेगा, तो फिर मुझे काम बंद करना पड़ेगा। तो अभी दोनों भाइयों का मूड सही है एकदम, मतलब हर्षित तो ठीक ही है, वो नहीं परेशान करता है मुझे ज़्यादा, लेकिन वही है कैंडू का तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो भाई मैं बोली चलो दोनों भाई अपना खेलने में बिज़ी है, यहाँ मैं अपने काम कर लूँ। तो ये भिंडी है, इन्हें मैं छत पे जाने से पहले धो लेती तो ठीक रहता, अभी तक ये सूख जाते। लेकिन कैंडू इतना ज़्यादा घूमी घूमी करने लगा, तो फिर मैं जल्दी से चली गई, फिर मैं इन्हें भूल गई धोना। और सिंक में कुछ चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं, तो वो सब मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं आटा लगा देती हूँ। और यहाँ मैं सोच रही हूँ ना जल्दी से मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि गर्मी में किचन में मतलब रहने का इच्छा ही नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही है, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ आप कभी कभार आप बाहर से ठीक है और ला के खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में बाहर का खाना भी ठीक नहीं है। और हम कितने दिन लाएंगे, 1 दिन 2 दिन, बाकी तो फिर हमें घर में ही बनाना है। तो फिर क्या 1-2 दिन के लिए हम फिर आलस क्यों करें, जो काम करना है तो उसे बस करना ही है, कर लें। और आज तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दोपहर में भी मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, क्योंकि कैंडू ना सुबह तो उसने 2-2.5 घंटे की नींद ले ली थी, तो दोपहर में वो भी नहीं सोया, और उसने वो नहीं सोया है, तो फिर तो कोई घर में सो ही नहीं सकता है। तो बस नींद भी पूरी नहीं हुई है ना, तो बहुत थकान थकान सी भी लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं काम और कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद फिर मैं बस कैंडू को भी खिला के सुला दूँगी, और फिर मैं भी मतलब थोड़ा आराम कर लूँगी। सोना तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही 9 बजे के बाद ही आते हैं वो, तो उनके आने के बाद ही खाना वाना जब होगा, उसके बाद सोते सोते 11 तो बज ही जाते हैं, कितना भी जल्दी कर लो। तो यहाँ आटा भी मेरा हो गया है गूंदना, अब बस मैं भिंडी धो लूँगी जल्दी से, और उसके बाद ना मैं ये सारे बर्तन भी धो लूँगी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस चाय के बर्तन है, अभी जो चाय पी के हम लोग छत पे गए थे। तो बर्तनों का क्या है, ये तो सारे दिन निकलता ही रहता है। अभी मैंने धोया है, फिर मैं खाना बनाने के बाद एक बार और धो लूँगी बर्तन, जो हमारे रोटी और बनाने के बाद जो चकला बेलन और बाकी आटा गूंदा है वो सब बर्तन रहते हैं, सब मैं धो के रख देती हूँ।
उसके बाद फिर जब खाना खाते हैं तब रात में बस उतने ही बर्तन बचते हैं। तो बस ये सब काम ना हाथों हाथ कर लेने से ना ज़्यादा भारी नहीं लगता है। और मतलब अभी तो कितना 5 मिनट लगेगा मुश्किल से ये बर्तन धोने में, तो पता भी नहीं चलेगा जो कुछ काम हुआ है। और अगर हम सब जमा करके मैं रखती जाऊंगी और सोचूंगी एक ही बार मैं रात को धोऊं खाने के बाद, तो फिर वो बर्तन देख के ही मुझे लगेगा जब बाबा इतने सारे बर्तन धोने, मतलब देख के ही थकान हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब जो काम दिखे साथ साथ करते जाओ। तो भाई करने तो हमें ही है, चाहे अभी करो या बाद में, तो साथ साथ करने से क्या होगा, जो ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, ज़्यादा हमको मतलब भारी नहीं लगेगा जो बाबा इतने सारे काम होने हैं। तो भाई मेरा तो यही है, मैं तो हर काम को ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, चाहे वो क्लीनिंग हो या फिर कपड़े धोने हो या फिर कोई भी काम हो घर का, मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना ही काम करती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ, चलो फिर टाइम मिलेगा फिर कर लूँगी। वो घर की साफ़ सफाई में भी मैंने यही फार्मूला अपनाया हुआ है, तो इसी से मुझे काफ़ी राहत रहती है, स्पेशली जब से कैंडू हुआ है, क्योंकि कैंडू इतना छोटा है और उसको मतलब अकेला है ना, मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है जो उसको कोई रखे तो मैं काम करूँ, सब कुछ मुझे अकेले ही हैंडल करना रहता है। तो एक साथ जो मैं चाहूँगी कोई मुझे एक दिन टाइम मिले और मैं पूरा एक रूम क्लीनिंग कर लूँ या एक किचन पूरा क्लीन कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैंने हर चीज़ को सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है, तो उससे ना मेरा काम काफ़ी इजी हो गया है। तो अब यहाँ मैं सब्जियाँ छौंक ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल के लिए एक नया कंटेनर लिया हुआ है, तो इसे मैंने अभी बस 2 ही दिन हुआ यूज़ करना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और दिन में यूज़ करूँ इसे, फिर मैं इसका रिव्यू भी आप लोग को दूँगी जो ये कैसा है, मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना फ़ायदेमंद है या नहीं। तो ये सब मैं खुद यूज़ करके देख लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए हर्षु आराम से बैठ के क्रिकेट देख रहा है, क्योंकि कैंडू सो गया है। ये दोनों भाई खेलते खेलते ही ये सो गया, क्योंकि दोपहर में सोया नहीं था, तो इसने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है खाना और अभी तो मतलब 8 ही बज रहे हैं और ये सो चुका है। तो ठीक है, अब सो गया है तो मैं इसे 1 घंटा तो कम से कम सोने ही दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे और जगाऊँगी। तो अभी ना मैं दाल बनाने वाली थी इसके लिए, लेकिन क्या दाल बनाऊँगी तो कुकर की सीटी बजेगी तो ये उठ जाएगा, इसलिए फिर मैं दाल रहने दे रही हूँ, बाद में बना लूँगी। और अभी मैं रोटी बना ले रही हूँ, तो दाल मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ सिर्फ कैंडू के लिए, क्योंकि बिना दाल के वो नहीं खाता है, ये सूखी सी सब्जी रोटी वो नहीं खा पाता है, साथ में दाल भी रहता है तो वो आराम से खा लेता है। तो अब बस मैं यहाँ रोटियाँ बना ले रही हूँ और रोटियाँ बनते ही ना मैं हर्षित को भी खाने दे दूँगी, क्योंकि उसे ना ऐसे गरम गरम रोटियाँ बहुत पसंद है, जो बिल्कुल हम जैसे तवे पे से उतारते हैं और तुरंत प्लेट में दे दो ना, ऐसी रोटियाँ उसे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस मैं उसे भी खाना दे रही हूँ, वो जब तक खा लेगा और मेरी रोटियाँ भी साथ में बनती रहेगी। और देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी रोटियाँ बन रही है मेरी। तो रोटियाँ फूलने का बस एक ही होता है मेन रीज़न, उसका आटा लगाना। अगर आप अच्छे से आटा उसका गूँधे हैं अच्छे से, तो फिर वो अच्छी रोटी आपकी बनेगी ही। तो बस किचन के काम तो हो गए हैं, बस किचन क्लीनिंग रह गया है, तो वो मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी। गैस थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए तब। और बस ये कपड़े मैं भी फोल्ड करके रख ले रही हूँ। तो आज मशीन चलाई थी ना मैंने, इसलिए इतने सारे कपड़े हैं, तो बस इन्हें भी मैं जल्दी से फोल्ड करके रख दूँ। तब तक मैं भी थोड़ा फ़ैन चल रहा है तो मेरा भी थोड़ा मतलब पसीना सूख जाएगा, फिर उसके बाद मैं भी ना थोड़ा नहा लूँगी। उसके बाद फिर तब तक ये भी आ जाएंगे, तो फिर हमारा डिनर होगा। और सुबह ही मैं नहाती हूँ ना, उसके बाद सारा दिन काम होता है, तो फिर रात को मुझे नहाना ज़रूरी हो जाता है, वरना नींद नहीं आएगी। इतना ज़्यादा पसीना होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों बारिश ही नहीं हो रही है, जबकि इस टाइम तक तो कोलकाता में बारिश स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर बस आज का मेरा ये काम यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।